हर मैजिक ट्रिक के 3 पार्ट होते हैं। पहला, द प्लेज। इसमें मैजिशियन आपको नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स दिखा के डिस्ट्रैक्ट करता है। दूसरा, द टर्न। इसमें मैजिशियन उन ऑब्जेक्ट से कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करवाता है, जैसे कि उन्हें गायब कर देना। लेकिन ये वो पार्ट नहीं है जहाँ ऑडियंस ताली बजाती है। ऑडियंस ताली बजाती है जब मैजिशियन उन ऑब्जेक्ट्स को वापस ले आता है। और ये है एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, द प्रेस्टीज। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वी एक्सप्लेन और आज हम आपके लिए लाए हैं 2006 में रिलीज हुई साई-फाई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी द प्रेस्टीज। मूवी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको मेन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यह है एंजियर, बोर्डन, जॉन कटर और ओलिविया, जिनका की रोल ह्यू जैकमैन, क्रिश्चियन बेल, सर माइकल केन और स्कारलेट जोहानसन ने रिस्पेक्टिवली निभाया है। क्योंकि ये मूवी ज़्यादातर किसी न किसी कैरेक्टर के फ्लैशबैक में चलती है और एंड में जाकर ही प्रेजेंट में आती है, इसलिए हमने इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से समझाया है और जो भी राज बाद में खुले हैं हमने उन्हें सीन बाय सीन ब्रेक किया है। सो स्पॉइलर अलर्ट, एंजियर और बॉर्डन जॉन कटर के अंडर में एक मैजिशियन के हेल्पर्स हैं। स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं कि एंजियर और बॉर्डन में बनती नहीं है और दोनों के ख्यालात काफ़ी अलग हैं। हम यहाँ एंजियर की वाइफ जूलिया से भी मिलते हैं, जो कि एक वाटर टैंक स्केप आर्टिस्ट है। यहाँ जूलिया एंजियर से कहती है कि वो भी अपनी आइडेंटिटी बदल के रह रहा है, लेकिन एंजियर बहाना बना के इस बात को टाल देता है। फर्स्ट टाइम मूवी वॉचर्स इस बात को नोटिस नहीं कर पाएंगे कि ये एंजियर की बैक स्टोरी की फोर शैडोइंग है। हम आगे देखते हैं कि एक एक्ट के दौरान जूलिया नॉट खोल के टैंक से बाहर नहीं आ पाती और डूब के मर जाती है। एंजियर इसके लिए बॉर्डन को जिम्मेदार मानता है कि उसने रिस्की नॉट बांधी, जिसकी वजह से जूलिया मारी गई। उसे पूछने पे कि बॉर्डन ने कौन सी नॉट बांधी थी, वो बोलता है कि उसे ये बात नहीं पता। मूवी में आगे हर बार जब भी एंजियर बॉर्डन से ये सवाल पूछता है, उसका यही जवाब रहता है और इसका रीज़न ये हमें स्टोरी में आगे जाने में पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि एंजियर और बॉर्डन दोनों मैजिक शोज करते हैं। कटर एंजियर की हेल्प करता है और बॉर्डन का पार्टनर एक मिस्टीरियस आदमी फैलन है। हम ये भी देखते हैं कि बॉर्डन को एक लड़की से प्यार हो जाता है और उनका बच्चा भी होने वाला है। बॉर्डन की वाइफ का यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डायलॉग है जो कि एंड में सेंस बनाएगा। मूवी में आगे बॉर्डन बुलेट कैच वाला एक्ट करने वाला होता है और एंजियर वहाँ पहुँच के गन में असली बुलेट डाल के फायर कर देता है, जिसकी वजह से बॉर्डन की 2 उंगलियां कट जाती हैं। फिर हम मिलते हैं ओलिविया से, जो कि एंजियर की असिस्टेंट है। कटर की हेल्प से ये लोग एक बर्ड केज ट्रिक करने वाले होते हैं, लेकिन बॉर्डन वहाँ पे आके उस एक्ट पे पानी फेर देता है। बॉर्डन और एंजियर दोनों एक ही साइंस एग्जीबिशन में पहुँचते हैं, जहाँ बॉर्डन टेस्ला के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड दिखता है। फिर बॉर्डन एक नई ट्रिक करता है जिसे कि वो द ट्रांसपोर्टेड मैन बुलाता है, जहाँ वो 8 डोर से दूसरे तक पलक झपकते ही पहुँच जाता था। कटर कहता है कि बॉर्डन बॉडी डबल यूज़ कर रहा है, लेकिन एंजियर को लगता है कि बॉर्डन कुछ कॉम्प्लेक्स इल्यूजन यूज़ कर रहा है। क्योंकि बॉर्डन को अपनी ट्रिक अच्छे से पेश करना नहीं आता, इसलिए एंजियर उसकी ट्रिक चुरा लेता है। इसे करने के लिए वो लोग एंजियर का बॉडी डबल खोजते हैं और ट्रिक करते हैं। क्योंकि एंजियर को प्रेस्टीज वाला पार्ट स्टेज के नीचे बिताना पड़ता था, इसलिए उसे बॉडी डबल वाला फॉर्मूला पसंद नहीं आता। बॉर्डन का सीक्रेट चुराने के लिए एंजियर ओलिविया को उसके पास भेजता है, लेकिन ओलिविया को बॉर्डन से प्यार हो जाता है और उसे बॉडी डबल के बारे में बता देती है। बॉर्डन एंजियर की ट्रिक को सैबोटाज कर देता है और इसी दौरान एंजियर घायल भी हो जाता है। गुस्से में वो ओलिविया के पास पहुंचता है, जहां वो उसे बॉर्डन की डायरी देती है। डायरी में सब कुछ साइफर्ड है और इसके लिए उसे कोड जानना पड़ेगा। इसके लिए वो कटर के साथ मिलकर फैलन को किडनैप कर लेता है और बॉर्डन से कोड निकलवा लेता है। कोड टेस्ला रहता है, जो कि मशहूर अमेरिकन साइंटिस्ट है। टेस्ला का रोल वेरी फेमस सिंगर और एक्टर डेविड बोई ने प्ले किया है। काफ़ी बातचीत के बाद टेस्ला एंजियर के लिए टेलीपोर्टेशन मशीन बनाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन बॉर्डन की डायरी पढ़ते पढ़ते एंजियर को पता चलता है कि ये सब झूठ था और उसके कहने पे ही ओलिविया ने उसे ये डायरी दी थी और उसकी ट्रिक का राज टेस्ला नहीं था। धोखा खाने के बाद वो टेस्ला के पास पहुंचता है, जो कि उसे बोलता है कि वो सच में मशीन बना रहा है। वो अपने असिस्टेंट की बिल्ली को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं होती। बाहर आने पे एंजियर देखता है कि मशीन एक्चुअली में टेलीपोर्ट नहीं करती, बल्कि कुछ डिस्टेंस पे ही उस चीज़ का एग्जैक्ट क्लोन बना देती है। लेकिन तभी थॉमस एडिसन के आदमी टेस्ला की लैब को जला देते हैं और टेस्ला को वहाँ से जाना पड़ता है। जाने से पहले वो एंजियर के लिए मशीन छोड़ के जाता है। जाते जाते वो कहता है कि एंजियर इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि वो इसे सिर्फ मिजरी ही देगी। वहीं हम देखते हैं कि बॉर्डन की कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटी की वजह से उसकी वाइफ सुसाइड कर लेती है और ओलिविया भी उसे छोड़ के चली जाती है। एंजियर वापस इंग्लैंड आता है और द रियल ट्रांसपोर्टेड मैन के नाम से ट्रिक करता है, जहां वो स्टेज से गायब होकर 50 यार्ड दूर 1 सेकंड में पहुंच जाता है। यहाँ तक कि बॉर्डन भी इस ट्रिक का सीक्रेट गेस नहीं कर पाता।
पता लगाने के लिए वो छुप के बैकस्टेज पहुंच जाता है, जहां उसके सामने एंजर ट्रैपडोर से नीचे आता है और नीचे रखे वाटर टैंक में गिर जाता है, जो कि लॉक हो जाता है। बॉर्डन कोशिश करके भी एंजर को नहीं बचा पाता और तभी कटर वहां पे आ जाता है। सबको लगता है कि बॉर्डन ने जानबूझ के वाटर टैंक वहां पे रखा था और उसने एंजियर को मार दिया। जेल में बॉर्डन से मिलने ओवेंस नाम का आदमी आता है, जो कि एक बहुत अमीर आदमी लॉर्ड कोल्डलॉ के लिए काम करता है। वो बॉर्डन की ट्रिक्स खरीदना चाहता है। वो उसे बोलता है कि अगर वो नहीं माना तो उसकी बेटी उसके मरने के बाद ऑर्फनेज में चली जाएगी, और अगर वो मान गया तो कोल्डलॉ उसे अडॉप्ट कर लेगा। बॉर्डन मान जाता है, लेकिन कहता है कि वो पहले अपनी बेटी और लॉर्ड कोल्डलॉ से मिलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ कोल्डलॉ एंजर की मशीन भी खरीदना चाहता है, लेकिन कटर उसे बेचना नहीं चाहता। इसी सिलसिले में जब वो कोल्डलॉ से मिलने जाता है तो सरप्राइज सरप्राइज, लॉर्ड कोल्डलॉ कोई और नहीं बल्कि खुद एंजर है, जो कि भी जिंदा था। एक्चुअल में मशीन मिलने के बाद एंजर उसे यूज़ करता है, जो कि उसका क्लोन बना देती है। हर बार जब वो गायब होने वाला एक्ट करता था तो स्टेज वाला एंजर डूब के मर जाता था और उसका क्लोन दूसरी साइड से आ जाता था, और उससे वापस आके ये एक्ट सिर्फ इसलिए किया ताकि वो बॉर्डन को फंसा सके। जब कटर को असलियत का पता चलता है तो वो डिस्गस्टेड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। एंजर जेल में बॉर्डन से मिलने जाता है, जो उसे पहचान लेता है। बॉर्डन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे और उसे बचा ले, लेकिन एंजर वहाँ से चला जाता है। एंजर असल में लॉर्ड कोल्डलॉ ही रहता है और अपनी फैमिली को एम्बेरस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो नाम बदल के रहता था। इसीलिए उसकी वाइफ का स्टार्टिंग में वो डायलॉग रहता है। उधर बॉर्डन को फांसी हो जाती है और कटर वो मशीन एंजर को पहुंचा देता है। जब वो थिएटर में अकेला था तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, जो कि अगेन सरप्राइज बॉर्डन रहता है। एंजर समझ जाता है कि बॉर्डन का ट्विन ब्रदर था और इसी तरीके से वो लोग ट्रांसपोर्टेड मैन वाली ट्रिक किया करते थे। बॉर्डन उसे गोली मार देता है और वो वहीं पे गिर जाता है और वहाँ पे आग लग जाती है। क्विक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बॉर्डन और फैलन जगह बदल बदल के रहते थे। इसीलिए उसकी वाइफ कहती थी कि कभी कभी उसके आई लव यू में फीलिंग नहीं आती थी, क्योंकि उस टाइम बॉर्डन नहीं फैलन वहाँ पे हुआ करता था। हम ये भी गेस कर सकते हैं कि एंजर की वाइफ के हाथ में नॉट भी एक ट्विन ने बांधी थी, इसीलिए दूसरे को नहीं पता था कि वो नॉट असलियत में थी कौन सी। बॉर्डन अपनी वाइफ सेरा से प्यार करता था और फैलन ओलिविया से, और जेल में बॉर्डन नहीं फैलन था और उसे ही फांसी हुई थी। एंजर गनशॉट वुंड से मर जाता है और सीन के लास्ट लुक में हम देखते हैं कि रूम में कई सारे वाटर टैंक्स हैं, जिनमें एंजर्स के क्लोन की लाश है। एंड में हम देखते हैं कि बॉर्डन कटर के वर्कशॉप पे पहुंचता है और वहां अपनी बेटी को लेकर चला जाता है, और इसी के साथ मूवी ओवर। हमारे इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस मूवी को दोबारा देखेंगे तो आपको सारे सटल साइंस स्टार्टिंग से ही समझ में आ जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल वी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।